हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो पीछे हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण का। ये हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण का 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर तक हम सीखे थे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या सेम होते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण में सेम नहीं होते हैं। आज हम सीखेंगे जो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। उससे पहले एक बच्चा का क्वेश्चन था जो CaCO3 को हम ऐसे लिखे थे। क्वेश्चन ये था CaCO3 और यहाँ पे हम ये त्रिभुज बना दिए थे और यहाँ लिख दिए थे CaO और CO2। तो बच्चा को ये रिएक्शन समझ में नहीं आया था ये क्या है। यहाँ पे ये हीट को दर्शा रहा है, इसको हम डेल्टा पढ़ेंगे और ये हीट को दर्शा रहा है। मतलब CaCO3 चूना पत्थर को गर्म करने पर 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हम लिखे थे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल में हम इसको लिखे थे। तो बच्चा पूछ रहा था ये किस लिए है, तो ये दर्शा रहा है हम ऊष्मा क्या किए हैं, हीट मतलब ऊष्मा क्या किए हैं, दिए हैं। किसको? चूना पत्थर को हम हीट किए हैं, मतलब ऊष्मा दिए हैं, तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो अब लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम अपना लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो 9th में पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पदार्थ के अनुस्वरता के नियम के अनुसार पदार्थ का न ही निर्माण होता है और न ही नाश होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं H2 + O2 इक्वल टू कितना, H2O। इसका वजन कितना, 2 ग्राम। इसका मास कितना हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का वजन होता है, मास होता है 16 ग्राम, तो 2 के लिए हो जाएगा 32 ग्राम। हम मोलर मास लिख रहे हैं यहाँ पे, और इसका वजन हो जाएगा कितना, तो 16 × 2 = 18 ग्राम। मतलब हम 34 ग्राम लिए थे रिएक्टेंट, अभिकारक था 34 ग्राम, अब बना है हमारा 18 ग्राम। मतलब 16 ग्राम कहाँ गया, तो हम 34 ग्राम लिए थे बना अभिकारक और बना है हमको 18 ग्राम। मतलब 16 ग्राम कहाँ गया, तो 16 ग्राम जो है वो कहीं जाएगा नहीं, 16 ग्राम बनेगा, बट यहाँ पे हम उसको दर्शा नहीं पा रहे हैं। पदार्थ के अनुस्वरता नियम बोलता है पदार्थ का न ही निर्माण होता है और न ही नाश। यहाँ पे ये 34 ग्राम था, बना है 18 ग्राम। यहाँ पे हम नहीं दिखा पा रहे हैं जो 34 ग्राम था और 34 ग्राम जो है वो बनेगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम संतुलित करते हैं। मतलब हम दोनों ओर परमाणु की संख्या को सेम कर देते हैं। यदि परमाणु की संख्या सेम हो जाएगा तो मास भी दोनों ओर क्या होगा, सेम होगा।
तो हम पदार्थ के अनुस्वरता नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, नहीं तो यहाँ पे संतुलित नहीं है। तो ये 34 ग्राम लिए थे, अब बना है 18 ग्राम। ऐसा तो हो नहीं सकता है, जितना हम लिए थे उतना ही ना मिलेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। तो उस नियम को पालन करने के लिए यहाँ पे अनुस्वरता का नियम पालन नहीं हो रहा है। 34 ग्राम रिएक्टेंट बना है 18 ग्राम, तो 16 ग्राम गया गया कहाँ? आसमान निकल गया, आसमान निकल गया नहीं ना। तो उसको हम अनुस्वरता नियम को पालन करने के लिए क्या करते हैं, तो हम संतुलित करते हैं। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं लैंग्वेज, पदार्थ के अनुस्वरता नियम के अनुसार पदार्थ के अनुस्वरता के नियम के अनुसार पदार्थ का न ही निर्माण होता है और न ही नाश। अतः दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या है? अनश्वर है। कह सकते हैं कि परमाणु अनश्वर है, जिसका मतलब परमाणु का नाश नहीं होता है। यदि पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, नहीं विनाश हुआ, तो जितना वजन था उतना वजन क्या रहेगा? तो हमको रहना चाहिए, बट समीकरण में वैसा नहीं हो रहा था, इसलिए हम उसको संतुलित करते हैं। तो पदार्थ के इसलिए पदार्थ के अनुस्वरता के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अनुस्वरता के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो समझ गए, क्योंकि यहाँ पे यदि संतुलित नहीं था तो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अनुस्वरता का नियम यहाँ पे लागू नहीं है। मतलब ये गलत होगा? तो बिल्कुल नहीं, अनुस्वरता का नियम बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसको प्रूव करके देखा जा चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, तब अनुस्वरता का नियम क्या हो जाएगा? फॉलो हो जाएगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का फॉलो हो जाएगा। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? इधर 4 और ऑक्सीजन इधर क्या हो जाएगा? 2। हाइड्रोजन इधर क्या हो जाएगा? 2 और 2 कितना? 4। ऑक्सीजन क्या आगे में कितना है? 2। याद रहे, सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं जोड़ेंगे, हम आगे गुना या भाग करेंगे, आगे इसमें हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, पीछे कुछ नहीं जोड़ने के लिए जाएंगे। यहाँ पे 2 या 3 जोड़ देना गलत है। अब देखते हैं, दोनों ओर परमाणु की संख्या सेम है, तो बोलेंगे ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये भी सीख लिए हम संतुलित क्यों करते हैं। अब सीखेंगे हम संतुलित करना। 2-4 एग्जाम्पल हम दे करके आप लोगों को संतुलित करना सिखलाएंगे, संतुलित कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे सीखते हैं
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि जो है पहला है अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अनुमान विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। और तीसरा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। हमको केवल पढ़ना है पहला नंबर, हम केवल फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे। ये दोनों आपको 11th में सिखलाया जाता है, तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। पहला सीखेंगे हम अनुमान लगा करके क्या करेंगे, तो समीकरण को संतुलित करेंगे। पहला हम लगाते हैं हेडलाइन अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसमें हम क्या करते हैं, अपने अनुमान लगा करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए Mg प्लस O2 बनाता है MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम इधर है एक, ऑक्सीजन कितना है इधर, तो 2 है। इधर मैग्नीशियम है कितना, 1। ऑक्सीजन कितना है इधर, तो 1 है। संतुलित नहीं है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी यहाँ कितना हो गया है, तो 2 हो गया। तो यहाँ पे 2, ये भी 2 हो गया। और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो इधर भी हम 2 लगा देते हैं, तब मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 का 2 है ये, मैग्नीशियम 2 ठू, हाँ 2 ठू, ऑक्सीजन 2 ठू, इधर भी हाँ 2 ठू है। मैग्नीशियम 2 ठू, ऑक्सीजन 2 ठू, दोनों ओर बराबर हो गए हैं परमाणु। 2 ठू मैग्नीशियम, 2 ठू मैग्नीशियम, 2 ठू ऑक्सीजन, 2 ठू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अनुमान विधि द्वारा हम इसको क्या कर लिए हैं, बैलेंस कर लिए हैं। तो ये था बैलेंसिंग का अनुमान विधि। और 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं इसको। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, देख लीजिए एक बार। आपको एनसीईआरटी में पूरा भर भर के दिया गया है, तो उसको आपको बनाना चाहिए। और इतना लिखा रहे हैं, सबको फेयर कर लीजिएगा। दूसरा है एग्जाम्पल, हम लैंग्वेज देते हैं। अब लैंग्वेज को हम बदलेंगे, रासायनिक समीकरण में तब संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो ये इसको रासायनिक समीकरण में बदलते हैं, इसको रासायनिक समीकरण में बदलते हैं, अब फिर संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए हम संकेत और सूत्र का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, नाइट्रोजन का होता है N2, बनाता है अमोनिया, अमोनिया का होता है NH3। अब देखते हैं संतुलित है। हाइड्रोजन इधर क्या ठू है, 2 ठू, नाइट्रोजन क्या ठू है, 2 ठू, नाइट्रोजन क्या ठू है इधर, सॉरी पहले हाइड्रोजन लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या ठू है, 1 ठू, नाइट्रोजन क्या ठू है, सॉरी 3 ठू,
नाइट्रोजन क्या ठू है, एक ठू, संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे कितना है, 2। यदि यहाँ पे अब सोचो क्या कर सकते हैं, 3 है तो 2 से गुना कर देते हैं तो क्या ठू नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इधर क्या ठू है, 2 ठू। इधर कितना हो गया है 2 से गुना करने पे, 2 ठू। देखते हैं संतुलित है, तो बिल्कुल संतुलित है। तो ये हम संतुलित ऐसे कर लेंगे। एक और एग्जांपल, दिया गया है मैग्नीशियम प्लस HCl बनाता है MgCl2 और प्लस में H2। इसको बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 1, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो क्लोरीन कैट हो जाएगा 2, हाइड्रोजन कैट हो गया है 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। अब चेक करते हैं क्या दोनों बराबर हो गया है। तो मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2। मैग्नीशियम इधर कितना है, तो 1, क्लोरीन इधर क्या ठू है, तो 2, हाइड्रोजन क्या ठू है, तो 2। तो ये क्या है, संतुलित हो गए हैं। तो हम अनुमान विधि द्वारा हम चेक करेंगे खुद से किधर कितना परमाणु कम या अधिक है, और उसको जिधर कम रहेगा उसको 2 या 3 या कोई संख्या से गुना करके हम सेम करने के कोशिश करते हैं। दोनों परमाणु की संख्या को सेम करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज निकालेंगे और उसमें देखेंगे संतुलित करने के लिए भर भर के दिया गया है, उसको संतुलित करना है। तो इसको हम यहीं तक खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। आप लोग बना लीजिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।